घटना बहुत दुखद है। हत्या बड़े आदमी की हो या एक साधारण आदमी की हो, हत्या हत्या है। उन्हें जल्द से जल्द इस पर काम करना चाहिए और करेगी भी। ये बिहार की जनता को भी विश्वास है और हमें। अपराधियों पर तो लगाम लगाने की कोशिश ही की जाती है। कोई भी देश राज्य इस तरह का नहीं है जहां अपराध नहीं होते हैं। जो भारत और बिहार का हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा आईएएस बने, तो उस प्रोफेशन से वो आते हैं। इसलिए उन पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना हमें नहीं लगता है कि हमें शोभा देगा। भारत सरकार और बिहार सरकार जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, इसलिए महिलाएं अपने पक्ष में जाकर वोट करती हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में एक बार फिर से चर्चाएं जंगल राज की तेज हो गई हैं। आज सुबह सुबह आपने देखा किस तरीके से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई, जिनका शव बरामद हुआ है। और इसके बाद से पूरा बिहार कहीं ना कहीं डरा हुआ है। लोग इस बात की चर्चा शुरू कर दिए हैं कि क्या वाकई में जंगल राज की स्थिति फिर से बिहार में शुरू हो गई है। क्या नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूरा लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के पास में है, उन्हीं के हाथों में विधि व्यवस्था है, तो क्या ये सुधर नहीं पा रहा है? अपराधी बिहार सरकार से नहीं डल रहे हैं? प्रशासन क्यों मूकदर्शक बनी रहती है? तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार के राजनीति में एक बार फिर से आरसीपी सिंह फ्रेम में आ गए हैं। कल ही आपने देखा किस तरीके से बातचीत हुई थी। हमने कई सवाल उनसे पूछे थे कि क्या पुराने सहयोगी जो थे आपके, उनको समेटने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्या संगठन बनाएंगे? तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता सुहेली मेहता मैम है। मैम, मुकेश सहनी के पिता की आज हत्या हो जाती है। इतने बड़े राजनेता की हत्या होना, अब तो आप ही लोग का सरकार है, जंगल राज आ गया क्या आप लोग की सरकार में? देखिए, घटना बहुत दुखद है। हत्या बड़े आदमी की हो या एक साधारण आदमी की हो, हत्या हत्या है और बिहार सरकार पूरी तरह से इस पर मुस्तैद है। बिहार पुलिस अपना काम कर रही है। निश्चित रूप से ये बर्दाश्त करने के काबिल ये चीज़ नहीं है। बिहार पुलिस जल्द से जल्द इस पर खोज निकालेगी, किस तरह के अपराधी हैं, कहाँ हैं, ये हत्या क्यों हुई। पुलिस पे पूरा भरोसा है। बिहार पुलिस अगर किसी काम में लगती है तो उसको अंजाम ज़रूर दे देती है। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द इस पर काम करना चाहिए और करेगी भी। ये बिहार की जनता को भी विश्वास है और हमें भी विश्वास है। मनोबल कहीं ना कहीं अपराधियों का बढ़ गया है। जो तेजस्वी कह रहे हैं वो बुरा तो नहीं कह रहे हैं, वो बार बार बुलेटिन जारी करते हैं अपराध पर। आखिरकार ऐसा नियम कानून क्यों नहीं बनता कि अपराधियों पर जा सके? देखिए, अपराधियों पर तो लगाम लगाने की कोशिश ही की जाती है। कोई भी देश राज्य इस तरह का नहीं है जहां अपराध नहीं होते हैं। बिहार में जिस तरह के अपराध होते थे और जो बुलेटिन जारी होते हैं, उनकी भी सरकारें थी। उस समय जिस तरह के अपराध होते थे, उनको मालूम है अच्छी तरह, इसलिए वो ज़्यादा बुलेटिन जारी कर रहे हैं। जब से सुशासन की सरकार आई है, तब से हत्या की घटना, बलात्कार की घटना, अपहरण की घटना तो निश्चित रूप से घटी है। उनका जो समय था, उसमें क्या कोई सभ्य आदमी खुलेआम सड़क पे चल सकता था? जो पैसे वाला आदमी हो, या तो अपहरण हो जाता था, नहीं तो उनका मर्डर हो जाता था। लेकिन ऐसी बात इस तरह की नहीं है। ज़रूर कुछ ऐसी बात होगी, बात जो भी हो, लेकिन घटना दुखद है और सरकार और बिहार के जो पुलिस प्रशासन है, सभी इस पर अपना काम कर रहे हैं। दोषी जो भी होंगे वो पकड़े जाएंगे और उनके अगेंस्ट में जो भी कार्रवाई है कानूनन, वो तो होगी ही। चलिए, ये तो बात रही अपराध की। एक बार फिर से बिहार के राजनीति में आप आरसीपी सिंह फ्रेम में आ गए हैं। कल कई बातें हमने की उनसे, वो काफी मतलब एग्रेसिव थे बीजेपी को लेकर के भी और नीतीश कुमार को लेकर के भी। ऐसा लग रहा है कि मतलब वो अलग होने की तैयारी कर चुके हैं। नहीं, देखिए, फ्रेम में आने की क्या बात है। राजनीति एक ऐसी चीज है जो कभी लोग थोड़ा ज्यादा एक्टिव होते हैं, कभी कम एक्टिव होते हैं। तो चुनाव था, उसमें अपने तरीके से वो काम कर ही रहे होंगे। हाँ, ये बात से अलग है कि मीडिया के सामने कल बहुत दिन बाद दिखे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अपनी सोच है, प्रशासनिक सेवा से हैं। जो भारत और बिहार का हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा आईएएस बने, तो उस प्रोफेशन से वो आते हैं। इसलिए उन पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना हमें नहीं लगता है कि हमें शोभा देगा। वरिष्ठ नेता हैं, अपने अनुसार राजनीति करते हैं। आगे उनको जिस तरह की भी राजनीति करनी है
और करते हैं, बिहार की जनता के लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। लेकिन एग्रेशन नीतीश कुमार पर काफी ज्यादा था, मतलब वो दुश्मनी अभी तक खत्म नहीं हुई जो 2020-21 के बाद से लगातार आरसीपी सिंह के साथ बढ़ता चला गया। ये देखिए, दो बड़े नेता के बीच की बात है और वो हम सबके अभिभावक हैं दोनों, इसलिए इस पर हम लोगों का टिप्पणी करना सही नहीं होगा। मतलब लगता है कि आरसीपी सिंह टिकेंगे? बिल्कुल हैं और बोले भी हैं, कल तो उन्होंने कहा ही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और जितनी भी बात उनकी थी उन्होंने कहा, जनता के कंसर्न में कहा, बिहार के विकास के कंसर्न में कहा है, इसलिए इस पे कुछ ऐसी बात तो उन्होंने कही नहीं है। 2025 की तैयारी भी कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनको मौका बीजेपी या एनडीए गठबंधन देगा? अब देखिए, जो भी पॉलिटिक्स में जो भी रहते हैं, सभी लोग अपने अपने अनुसार काम करते हैं और हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि हम चुनाव में एक्टिव रहें, सत्ता में आएं, चुनाव लड़ें, सदन में जाएं। हर व्यक्ति की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा रहती है, उसी के तहत उनके भी अपने प्रोग्राम हैं। इसमें हम और भी कोई क्या कह सकता है। अच्छा, 2025 में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर के क्या सोच रही है? हमने देखा लोकसभा में तो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं थी महिलाएं, कई लोगों के दिए गए। क्या इस बार विधानसभा में महिलाओं की संख्या ज्यादा रहेगी? क्योंकि नरेंद्र महिलाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए किसी भी चुनाव के समय में, तो इस बार क्या लगता है? निश्चित रूप से महिलाएं वोटर ज्यादा हैं। एक तो वोटिंग महिलाएं ज्यादा करती हैं, ज्यादा सेंसिटिव रहती हैं महिलाएं वोटिंग के मामले में, क्योंकि भारत सरकार और बिहार सरकार जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, इसलिए महिलाएं अपने पक्ष में जाकर वोट करती हैं। इसलिए नेताओं को, शीर्ष नेताओं को ये सोचने और समझने की जरूरत है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा दें। हम एक महिला होने के नाते निश्चित रूप से चाहेंगे कि जिस तरह से वोटर 50% महिलाएं होती हैं, उसी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें अपना प्रतिनिधित्व हासिल करने में, और समाज में महिलाओं के लिए और ऐसे काम करें जो महिलाओं के पक्ष में हो। क्या 2025 में सुहेली मेहता को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है क्या? अब देखिए, वो तो पार्टी की बात है, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो आदेश करती है, जो निर्देश देती है, उसका हम सब पालन करते हैं। इच्छा है 2025 में विधानसभा लड़ने की? मैंने पहले ही कहा, जो राजनीति में आता है उसकी आकांक्षा रहती ही है कि हम जनता के बीच रहें, समाज में महिलाओं के लिए और ऐसे काम करें जो महिलाओं के पक्ष में हो। क्या 2025 में सुहेली मेहता को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है क्या? अब देखिए, वो तो पार्टी की बात है, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो आदेश करती है, जो निर्देश देती है, उसका हम सब पालन करते हैं। इच्छा है 2025 में विधानसभा लड़ने की? मैंने पहले ही कहा, जो राजनीति में आता है उसकी आकांक्षा रहती ही है कि हम जनता के बीच रहें, जनता का प्रतिनिधित्व करें और जनता के लिए काम करें। मतलब मौका मिलेगा तो पूरा अपना? निश्चित रूप से मौका मिलेगा तो जितने भी कर्तव्य हैं आज तक पार्टी के लिए मैंने निभाया है, आगे भी मैं निभाऊंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ सुहेली मेहता मैम थी। तमाम विषयों पर चर्चाएं हमने की है, बिहार के राजनीतिक गलियारे में जो बातें उठ रही हैं महिलाओं को लेकर, या फिर जो अपराध बढ़े हैं, या आरसीपी सिंह के फ्रेम में आने पर, इन तमाम विषयों पर चर्चा की है। चर्चाएं भारत लाइव पर निरंतर जारी रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।